नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में है केनरा बैंक ऑफिसर के वाइस प्रेसिडेंट श्री के त्रिपाठी जी। हम बात करेंगे बैंकिंग के सेंटर में बैंकों की क्या भूमिका है, वो वर्तमान में क्या परिस्थितियां है। सर नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो पहुंचे, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। सर अभी हाल ही में एक विशाखापट्टनम में सीईओ को लेकर बैठक संपन्न हुई, उसके क्या रिजल्ट नजर आ रहे हैं? बेसिकली हमारी जो 20th ट्राइनियल विशाखापट्टनम में संपन्न हुई, जो 8 नवंबर 8, 9 और 10 3 दिन तक चली। पूरे इस ट्राइनियल में हमारी जो अगली बॉडी जो अगले 3 साल तक पूरे जितने भी ऑफिसर फ्रेटर्निटी है उनके टेक केयर करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक नई कार्यकारिणी का गठन किया गया उसमें। सर ये हम बात करें सीईओ के नेतृत्व में इस बार कौन कौन से नए सारे बदलाव देखने को मिले? एक ऐसा बदलाव कि आने वाले समय में एक ट्रेड यूनियन आज की तारीख में बैंकिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉय के हितों के साथ साथ बैंक के हित को भी ध्यान में रखते हुए एक आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में कस्टमर को एक उच्चतम सेवा प्रदान करेगी, ताकि ये एक ऐसा मापदंड क्रिएट करे केनरा बैंक जो सब लोग उसका एग्जाम्पल दे। तो बड़ा सवाल, सम्मेलन में अधिकारियों की कमजोर जो एकता है उसको किस रूप में आप देखते हैं? किसी भी संगठन में संगठन तभी सक्सेस हो सकता है जब उसमें एकता हो और एक दूसरे का साथ हो। बिना एकता के कोई भी संगठन सफल नहीं हो सकता। तो उसी क्रम में जो हमारा ये ट्राइनियल हुआ था, त्रिवार्षिक आयोजन हुआ था 20वां, इसमें 6,500 लोगों ने भाग लिया था। और आप देखोगे बिना किसी व्यवधान के, बिना किसके, एक साथ एक आवाज में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जो आने वाले समय में बैंकिंग इंडस्ट्री को नया प्रकाश देगी और लीड करेगी। क्या चतुर्वेदी जी आप मानते हो जो सम्मेलन जो हुआ था वो बैंकिंग क्षेत्र में नई मिसाल पैदा करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि एक ऐसी मिसाल जो अगर आप देखोगे कि कहीं पे भी अगर आप 4 आदमी खड़े होते हैं तो अपने आप में एक व्यवधान क्रिएट होता है, आपस में मतभेद होता है। पर एक केनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें 6,500 लोग वहां पे मौजूद थे। वहां पे किसी बिना व्यवधान के, बिना किसी मतभेद के एक मुक्त मतलब एक निर्विवाद रूप से पूरी कार्यकारिणी का गठन किया। ऐसी कार्यकारिणी जो आने वाले समय में पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा की ओर लेके जाएगी। तो सीबीओ में हमें भोपाल के बैंक ऑफिसर की क्या क्या भूमिका को देखते हैं? केनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन भोपाल बेसिकली अपने भोपाल और छत्तीसगढ़ मिला के बना हुआ है, जो अपने 1800 से अधिक अधिकारियों के हितों की रक्षा करता है। मेरे साथ साथ मेरी एक खुद की टीम भी है कि जो केनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन में पदाधिकारीगण है, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट, मुझसे संजय गोयल जी वो वाइस चेयरमैन, उसके बाद 2 डीजीएस हैं, एक उपाध्याय जी जो रायपुर से हैं, एक टीएन मंडैया वो भोपाल से हैं, एक मनीष भाई जो हमारे हैं, मनीष चतुर्वेदी जी वो एजीएस हैं। इसके अलावा हर रीजनल ऑफिस से एक रीजनल सेक्रेटरी होता है और 4 हमारे सेंट्रल कमेटी मेंबर होते हैं। सीबीओ में जो महासचिव के रूप में रवि कुमार जी काम कर रहे हैं, उनकी कोई उपलब्धि जो बैंक को एक नया आयाम देगी? बेसिकली रवि कुमार जी का ये 3रा कार्यकाल है। अभी तक 2 कार्यकाल में उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि अपने ऑफिसर हितों को इतने ज्यादा बेनिफिट्स दिलवाए हैं, और बेनिफिट दिलवाने के साथ साथ बैंक के इंटरेस्ट को भी ध्यान रखते हुए हमारे बैंक को, बिजनेस को 26.78 लाख करोड़ ले जाने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। सर केनरा बैंक को सबसे मजबूत देश में प्रभावशाली बनाने में सीबीओ की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? सीबीओ एक ऐसा संगठन है जो केनरा बैंक के टॉप मैनेजमेंट के साथ और एम्प्लॉय के साथ बिल्कुल मिलकर चलता है, ताकि कहीं पे भी ऐसा टकराव ना हो जिससे हमारी मदर बैंक, हमारी मातृ संस्था को किसी भी प्रकार का नुकसान हो, और ना ही हमारे अधिकारियों का या हमारे एम्प्लॉय के हितों के सुरक्षा में कुछ भी हम वो करेंगे। सर केनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का अगला रोडमैप क्या होगा, क्या भविष्य चुनौती किस पर सामना करेगा? केनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन एक ऐसा करेगा कि ये बैंकिंग हर लेवल तक, एक निचले तबके तक पूरी बैंकिंग को लेके जाए और एक कस्टमर सेवा में एक मिसाल पैदा करेगी, जिसको जो है ना एक एग्जाम्पल के रूप में बताया जाएगा। सर देखा जाए देश में आत्मनिर्भर भारत का जो सपना मोदी जी देख रहे, उसको लेकर भी केनरा बैंक ऑफिसर क्या कदम उठाएगा? केनरा बैंक ऑफिसर एक ने जितने भी एमएसएमई लोन में हुए हैं, लास्ट समय उसका बेस्ट अवार्ड मिला है कि हमारे बैंक में सबसे ज्यादा एमएसएमई लोन
दिए हैं। और जितने भी न्यू स्टार्टअप हैं, जो लोग करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए नए नए स्टार्टअप लोन भी दिए। तो जो जी एक बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि हमारे साथ बैंक के साथ बड़ा ये मामला है कि बहुत सारे लोन और ले जाते हैं, वो डिफॉल्ट हो जाते हैं, उस स्थिति बैंक किस स्थिति में उभरता है, उसके लिए क्या कदम उठाए? बेसिकली बैंक ऑलरेडी जितना भी, अगर एनपीए कोई लोन हमारा खराब होता है, उसकी प्रोविजनिंग करता है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसको रिकवर करे। उसमें भारत सरकार भी अवश्य रिकवरी में हमारी मदद करती है। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे बन गए हैं, जैसे DIT, NCLT करके अलग अलग आयोग बना दिए हैं, जिनसे हमारी रिकवरी में मदद मिलती है। तो दोस्तों, हमारे साथ के केंद्रीय बैंक ऑफिसर के तेज तर्रार, हम चाहे नेता कहें चाहे समाज सेवी कहें, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली के माध्यम से सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया है। आप दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, इसी प्रकार हमारे नए एपिसोड, नए सदस्य देखते रहिए हेडलाइंस 24 और आपको बैंक से संबंधित सारी गतिविधियाँ चतुर्वेदी के माध्यम से आपके सामने हर समय प्रस्तुत करते रहेंगे। नमस्कार।